हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप अपना चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है, यूनिट्स क्या है, इनका डिटेल हम डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। स्टूडेंट्स, सारी बातों को चर्चा करने से पहले हम चर्चा करेंगे नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की आवश्यकता क्या है? नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है उसका एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। टू फाइंड आउट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट इज नेसेसरी। किसी भी वैल्यू के एक्यूरेट, फॉर एक्यूरेसी, टू फाइंड accurate value of magnitude of any physical quantity। रियली दैनिक जीवन में हम बार बार मेजरमेंट से परिचित होते रहते हैं। हमारा डेली का वर्क मेजरमेंट पे आधारित है। कुछ सामान दुकान से परचेज करना है तो वहाँ दुकानदार बिना मेज़र किए आपको कोई सामान नहीं देगा। चीनी लेना है, दूध लेना है, तेल लेना है, तो वह निश्चित रूप से उन्हें मेज़र करेगा तभी आपको देगा। टाइम का मेज़रमेंट बिना किए आपका कोई भी टाइम टेबल सेट नहीं हो सकता, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे ड्यूटी जाना हो, आना हो, या इसके अलावा रेलवे या बस, बिना टाइम का एक्यूरेट मेजरमेंट हुए आदमी का एक जगह से दूसरे जगह जाना, परिवहन पूरा ठप हो जाएगा। इस तरह से आपके जीवन में मेजरमेंट का बड़ा महत्व है। तो मेजरमेंट क्यों आवश्यक है? टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजरमेंट है क्या, मेजरमेंट करते कैसे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट, समझाने से पहले मेजरमेंट के लिए दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। दो चीज़ों में मेजरमेंट को हम करते हैं, पहले उन्हें हम समझा दें, फिर मेजरमेंट क्या है आप समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या है, जरा गौर करिए। आप अगर दुकान पे जाते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए, तेल हो, चीनी हो, दूध हो, समथिंग घर की कोई चीज़ खरीदते हैं। अब ग्वाला आपके घर आया, मिल्कमैन आपके घर आया और दूध लेने के लिए आप गए,
तो वो क्या करता है, दूध को डायरेक्ट आपके बर्तन में उड़ेल देता है? नहीं, सबसे पहले वो एक पॉट निकालता है जिसे लीटर कहते हैं, उसमें दूध को डालता है और फिर आपके भगोने में डालता है। तो लीटर क्या हो गया यहाँ? लीटर यूनिट हो गई, एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसे आप भी एक्सेप्ट करते हो, ग्वाला भी एक्सेप्ट करता है, दुनिया एक्सेप्ट करती है कि इतना अमाउंट 1 लीटर होगा। यही जो एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी है, यही यूनिट होता है। आप दुकान पे गए चीनी खरीदने, तो दुकानदार यूं ही चीनी आपको नहीं दे देगा। सबसे पहले आप एक बाट रखेगा, जितना आपको चाहिए 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम, जितना आपको चीनी चाहिए उतने का एक पलड़े पे बाट रखेगा। अपने तराजू के एक पलड़े पे उतना बाट रखेगा और दूसरे पलड़े पे आप जो सामान मांगे हो, दाल मांगे हो, चीनी मांगे हो, उन्हें रखेगा। अब अगर जो अननोन वैल्यू है, जो अननोन मास है, यानी चीनी का मास अननोन है, और जो बाट रखा है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू है कि वो 1 किलोग्राम है, आप भी जानते हो, दुकानदार भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू से इस अननोन वैल्यू का क्या कराया, वो कंपैरिजन कराया कि उसके इक्वल है या नहीं। यही कंपैरिजन ही मेज़रमेंट है, यही कंपेयर कराना ही मेज़रमेंट है। तो व्हाट इज मेजरमेंट स्टूडेंट्स? कंपेयरिंग अननोन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी with a given standard value which is called unit is called measurement. To compare unknown value of a physical quantity with a given standard value called unit is called measurement. To compare a known value of a physical quantity with a given standard value called unit is called measurement. किसी भी क्वांटिटी के अननोन वैल्यू का गिवन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर कराना ही क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। बात क्लियर हो गया? कैसे जैसे मेजरमेंट करते हैं, आप कपड़ा लेने गए तो दुकानदार क्या करेगा, एक छड़ निकालता है, मीटर स्केल कहते हैं जिसे, अपने कपड़े को उस मीटर स्केल पे रखता है और 1 मीटर हुआ कि नहीं कंपेयर कराता है, फिर आपको देता है। तो दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब आप 2 चीज़ों से यहाँ परिचित हुए। मेजरमेंट के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की हो गई? 2 चीज़ की हो गई, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा यूनिट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट का, फिर न्यूमेरिक वैल्यू का। मीन्स मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ी। नंबर 1, there are two essential
things involves in measurement. मेजरमेंट में, किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसेंशियली। नंबर वन, यूनिट, और नंबर दो, न्यूमेरिक वैल्यू। इनका मतलब दोनों का क्या है? जैसे आप सामान खरीदने गए, आपने दुकानदार से कहा भैया चीनी दे दो, तो वह एक शब्द में आपसे पूछेगा कितना। आप कहेंगे 5 किलोग्राम। अब अगर आपने खाली 5 कह दिया, भैया 5, तो क्या वो चीनी तौल पाएगा? नहीं तौल पाएगा। आपने केवल किलोग्राम कह दिया, भैया किलोग्राम, तो क्या वो चीनी तौल पाएगा? नहीं तौल पाएगा। जब दोनों बातें एक साथ आप कहेंगे 5 किलोग्राम, तब वह मेजरमेंट कर पाएगा। अर्थात यहाँ जो 5 है, मास ऑफ शुगर इक्वल टू 5 kg। ये जो 5 है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, और केजी क्या है? यूनिट है। यानी इन दोनों को मिलाकर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं इसे। यानी मैग्नीट्यूड में कितनी चीज़ें होंगी? दो चीज़ें, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। दीज आर टू इसेंशियल थिंग्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब इनसे देख के क्या लगा? इफ न्यूमेरिक वैल्यू is n and unit is u। अगर न्यूमेरिक वैल्यू को n से डिनोट किया जाए और यूनिट को u से डिनोट किया जाए, तो दिया गया क्वांटिटी q से डिनोट करेंगे। q इक्वल टू n इंटू यू। n माने 5 और यूनिट मीन्स केजी। देखिए 5 kg, यहाँ ये n है और ये u है, तो न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी हम बताएंगे आपको, यूनिट की डेफिनेशन लिखवाएंगे, यूनिट क्या है हम बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ ये चीज़ें क्लियर है। वेरी गुड। अब यूं भी कह सकते हैं, ये कांस्टेंट होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट इज कांस्टेंट, सो यू कैन से n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसके यूनिट के इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है। अर्थात अगर यूनिट को छोटा करते जाओगे तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, यूनिट को बड़ा करते जाओगे तो न्यूमेरिक वैल्यू घटती जाएगी। जैसे आप मान लिया लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, अब आपने कह दिया लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं 1 मीटर, यू आर मेजरिंग द लेंथ, और आपने कहा 1 मीटर, कोई क्वांटिटी है आपकी लेंथ L इक्वल टू 1 मीटर, ये लेंथ का मेजरमेंट आप लोग कर रहे हैं, लेंथ आपका 1 मीटर है। तो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू कितना स्टूडेंट्स? 1। यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? मीटर। अब आप छोटे यूनिट में जा रहे हैं, यूनिट को छोटा कर रहे हैं, तो मीटर से छोटी यूनिट क्या हुई? सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा।
1 मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों सेम बातें हैं लेकिन मीटर बड़ी यूनिट है, ये आप भी जानते हैं। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, ये आप भी जानते हैं। यूनिट को मैंने छोटा किया तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई, 1 से 100 हो गई। दोनों वैल्यू सेम है, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन अगर आपने यूनिट को, यू की वैल्यू को आपने इंक्रीज किया तो यन की वैल्यू तुरंत डिक्रीज हो गई। 1 मीटर, यन यहाँ 1 है तो यूनिट मीटर है, और जो यूनिट को आपने छोटा किया तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ के 100 हो गई, 100। तो यूँ कह सकते हैं कि यन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। और प्रोपोर्शन को हटाने के लिए यहाँ फिजिक्स में किसका यूज करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। तो n इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n u इक्वल टू कांस्टेंट, n u की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ये अपने दिमाग में रखिएगा, ये फार्मूला आप लोग आगे इसका उपयोग होना है, बहुत उपयोग होना है। न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ देखिए 1 मीटर इक्वल टू आपने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये मान लिया पहला सिस्टम है, मीटर में लिखा, दूसरा सिस्टम आपने सेंटीमीटर में लिखा, तो यह न्यूमेरिक वैल्यू पहले सिस्टम में है तो इसे n1 मान लेते हैं और यूनिट को u1 मान लेते हैं। दूसरा सिस्टम हो गया ये n2 हो गया और यूनिट को हम u2 मान लेते हैं। ऐसे ही अन्य सिस्टम्स में अगर आप जाते हैं n3 u3 n4 u4 सब की वैल्यू इक्वल होगी। कांस्टेंट होने का अर्थ क्या है? हर दशा में इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। यानी यू कैन से n1 u1 इक्वल टू n2 u2, यानी न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अगर और रिलेशनशिप पूछा जाए तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वह यूनिट के इन्वर्स प्रोपोर्शन में होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम ग्राफ प्लाट करें, किसके बीच ग्राफ प्लाट करें स्टूडेंट्स? न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के बीच में ग्राफ प्लाट करें तो इस तरह का ग्राफ आपको फाइंड होगा। जरा ध्यान देंगे आप लोग। ये न्यूमेरिक वैल्यू, आप इस एक्सिस पे न्यूमेरिक वैल्यू को ले रहे हैं, इस एक्सिस पे यूनिट को ले रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, तो ग्राफ इस तरह का फाइंड होगा। ये कर्व फाइंड होगा जो हाइपरबोला होगा, हाई पैराबोला, इस तरह के कर्व को हाई पैराबोला कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मेजरमेंट क्या है? क्लियर ये बात? न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है? अब हम यूनिट्स की बात करेंगे फिर से। यूनिट्स, यूनिट्स क्या होती है इनके बारे में हम जानेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग मेजरमेंट के लिए जिन जिन चीज़ों का मेजर करते हैं उनमें देखिए, जैसे बाट है, किलोग्राम का बाट, आधा किलोग्राम का बाट, लीटर है, मीटर है, ये सब चीज़ें कोई अपने घर नहीं बनाता है, न तो दुकानदार बनाता है और ना तो ग्राहक बनाता है। ये चीज़ें वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं। प्राचीन काल में स्टूडेंट्स यूनिट्स सेम नहीं थी। एक ही देश में कई राज्यों में बंटा हुआ था देश, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के मेजरमेंट के यूनिट्स यूज किए जाते थे। लेकिन जब पूरे दुनिया का व्यापार एक दूसरे के साथ होने लगा, लेन देन होने लगा, तो दिक्कत होने लगी और आपस में ये चर्चा हुई
पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, वर्ल्ड के लोग एक साथ बैठे और इस बात पे, इस पहलू पे चर्चा हुई कि यूनिट्स को सेम किया जाए ताकि लेन देन में आसानी हो। तो फ्रांस के निकट एक जगह है सेवेरस, जहाँ पर वेट और मेजरमेंट की इंटरनेशनल, फ्रांस में ही है सेवेरस, जहाँ वेट और मेजरमेंट की इंटरनेशनल लेबोरेटरी है। वहाँ पर बैठक की गई, वहाँ पर मीटिंग हुई और यूनिट्स के लिए डिस्कशन हुआ। तो 1 किलोग्राम यूनिट वहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर रखा गया था, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय मेटल का था, वो मेटल एलॉय था, वो प्लेटिनम और इरिडियम। उस सिलेंडर के वेट को 1 किलोग्राम मान लिया गया, सबने एक्सेप्ट कर लिया और फिर अपने अपने कंट्री में 1 किलोग्राम के वेट को उतना ही निर्धारित कर दिया। तो यू कैन से यूनिट्स क्या हो गई? यूनिट्स आर आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मैंने स्वेच्छा से, खुद से, आर्बिट्ररी चूजन वैल्यू ऑफ ए गिवन क्वांटिटी and a name is given it which is called unit of the physical quantity। मीन्स किसी भी क्वांटिटी के एक निश्चित मैग्नीट्यूड को हम स्टैंडर्ड वैल्यू मानकर उसका कुछ नाम रख देते हैं, जिसे उस क्वांटिटी का क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। द चूजन स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब यूनिट की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? एक अच्छी यूनिट की विशेषता क्या होती है? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए गुड यूनिट? तो पहला है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये कितना है, जो मैग्नीट्यूड है इसका, वो वेल डिफाइंड हो। तो फीचर्स ऑफ यूनिट्स, नंबर 1, इट शुड बी वेल डिफाइंड। वैल्यू इसकी जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वह वेल डिफाइंड हो, ये डेफिनिट हो, इसका वैल्यू निश्चित हो और वेल डिफाइंड हो। एंड इट इज डिफिनिट। दूसरा, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज with respect to place, time, pressure, temperature, etc। ऐसी यूनिट ना चुना जाए जो समय के साथ, स्थान के साथ या दाब और ताप की सामान्य परिस्थितियों के साथ जिसकी वैल्यू बदल जाए। जैसे 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम वैल्यू ऐसी ना हो कि अमेरिका में तौले तो कुछ और हो गया, भारत में तौले तो कुछ और हो गया। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ज़्यादा हो गया और कम गर्मी पड़ रही है तो कम हो गया। इस तरह से टेम्परेचर, प्रेशर या टाइम, प्लेस, इन सब वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में उसमें कोई, उसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन
ना हो, ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी, इजीली एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल, सुगमता से उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि बड़ी दुर्गम चीज़ है, खोजा ही न जाए, आसानी से मिले ही ना, सबको उपलब्ध ही ना हो पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई रेयर थिंग, कोई रेयर वैल्यू को हम यूनिट के रूप में नहीं चूज कर सकते। इजीली अवेलेबल हो। और चौथी चीज़, इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। इसे दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सके। ऐसा ना हो कि नष्ट हो जाए तो फिर दोबारा बनाया ही ना जा सके, खोजा ही ना जा सके। तो इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होना चाहिए। जो यूनिट हो उसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा सके, सब लोग उसे एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस में हो। ऐसा नहीं है कि हम मान रहे हैं, भारत में वह माना जा रहा है, तो बगल के पड़ोसी देश में, बांग्लादेश में नहीं माना जा रहा है, नेपाल में नहीं माना जा रहा, ऐसा ना हो। तो व्हाट इज यूनिट? द चूजन स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। इसके फीचर्स क्या हैं लिखवा दिया मैंने, यूनिट की विशेषताएं क्या क्या हों लिखवा दिया गया। अब टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज एंड टाइप्स ऑफ यूनिट्स चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। इतना आप लोग तब तक स्टडी करेंगे।